नमस्कार सभी को, आप सबका हेल्दी बाइट्स में बहुत वेलकम है। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सिंघल है। तो पिछली टॉक में मैंने आपसे बात की थी कि कैसे स्लीप कितना इम्पॉर्टेंट है, एक अच्छी साउंड स्लीप लेना, और स्लीप साइकिल्स की भी बात की थी कि टाइप्स ऑफ स्लीप कौन कौन सी होती हैं। तो हमने देखा था कि एक एडल्ट को कितना ज़रूरी है 7 to 8 आवर्स की डेली स्लीप लेना, और कैसे उसमें हमारा रिपेयर और रेजुविनेशन होता है बॉडी का, जो पूरा दिन भर हमारी बॉडी वेयर एंड टेयर होती है। अब इसमें क्या होता है, कई लोग बहुत प्राइड फील करते हैं, बोलते हैं अरे मैं तो बस 5 घंटे सोता हूँ और फिर भी अगले दिन बहुत मैं अच्छा एंथुजियास्टिकली काम करता हूँ। एंड दे से कि भाई जो लोग उनको टीज़ भी करते हैं, अरे तू तो इतना सोता है। तो मेरा यही कहना है कि अगर हम क्रॉनिक के लिए, अगर ग्रेजुअली डेली अगर हम ये नींद कम करते रहे, 5-5 घंटे ही लेते रहे, तो अल्टीमेटली फिर हम क्रॉनिक डिजीजेस की तरफ बढ़ेंगे। हो सकता है अभी नहीं लग रहा है, पर आगे वो मैटर करेगा बहुत। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एडिक्वेट स्लीप एंड की क्वालिटी ऑफ स्लीप मैटर्स मोस्ट, है ना। जैसे कि जो स्लीप है वो हमारी साउंड स्लीप होनी चाहिए, डीप स्लीप होनी चाहिए। जैसे हमने पिछले टॉक में भी देखा था कि जो हमारे स्टेजेस 3 और 4 हैं नॉन रेम स्लीप के, वो हमारी डीप स्लीप के होते हैं, और उसी टाइम हमारा मैक्सिमम जो है बॉडी का रिपेयर और रेजुविनेशन होता है। अब उसमें क्या होता है, क्योंकि उस टाइम हमारे ग्रोथ हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं और वो हमारा रिपेयर और रेजुविनेशन कराते हैं। तो डीप स्लीप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो क्वालिटी ऑफ स्लीप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो इसमें एक दूसरा टिप मैं आपको दे सकती हूँ कि वी शुड स्लीप अर्ली, है ना, कि 10, साढ़े 10, 11 बजे तक हम सबको आइडियली सो जाना चाहिए। वो इसलिए कि क्यों हमें जल्दी इतने बजे तक सोना है, क्योंकि जो ग्रोथ हार्मोन्स की जिसकी मैंने बात की, जो हमारी बॉडी का जो रिपेयर और रेजुविनेशन कराता है डीप स्लीप में, उसका जो मैक्सिमम सिक्रीशन है वो रात के 11 बजे से रात के 1 बजे तक होता है। तो अगर हम उस टाइम सोएंगे ही नहीं तो कहाँ से बॉडी रिपेयर रिजुविनेशन में जाएगी। तो आगे इसी को मैं बात करूँगी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें एक अच्छी स्लीप लेने में हेल्प कर सकते हैं। तो अगर फर्स्ट फैक्टर की बात करें कि जब हम सो रहे हैं तो हमारा जो रूम है दैट शुड बी डार्क, है ना, वो अंधेरा होना चाहिए उस कमरे में, प्लस दैट रूम शुड बी कंफर्टेबल। तो एक क्या करना है कि जैसे हम सोएं उससे 1 घंटा पहले हमें एक प्री स्लीप रिचुअल फॉलो करना है कि कमरे की लाइट्स थोड़ी डिम कर दें, और जब हम सोने जाएं तो दैट रूम शुड बी कम्प्लीटली डार्क, बिल्कुल पिच डार्क, मतलब जिसमें बिल्कुल भी लाइट एंटर ना हो रही हो। क्यों ऐसा है कि वो डार्कनेस ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन तभी रिलीज होता है जब डार्कनेस है, रूम में कम्प्लीटली डार्क है। अगर थोड़ी सी भी लाइट आएगी तो वो मेलाटोनिन जो है वो प्रॉपर सिक्रीशन में नहीं आएगा। तो और यही हार्मोन हमें साउंड एक डीप स्लीप देने में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स वही है कि डार्कनेस रखनी है रूम में, और ये भी देखना है कि जो मेलाटोनिन है वो और किन किन फैक्टर्स से सिक्रीट होता है। तो डार्कनेस तो है ही, दूसरा है कि जो हाँ खाने पीने से, तो कौन सी चीज़ें हम खाएं, तो जैसे हमारे एग्स हैं, फिश है, नट्स हैं, चेरीज़ हैं, ये हेल्प करती हैं। रात में 1 ग्लास गर्म दूध हेल्प्स इन सिक्रीटिंग मेलाटोनिन। दूसरा गैजेट्स, है ना, एक कि भाई गैजेट फ्री, रात में 1 घंटा सोने से पहले हमारे उससे गैजेट दूर होना चाहिए ताकि मेलाटोनिन प्रॉपरली सिक्रीट हो। तो फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे कि सेकंड पॉइंट पे जो अभी मैंने बात की कि नो गैजेट्स एटलीस्ट 1 आवर प्रायर टू स्लीप। वो इसलिए ताकि माइंड रिलैक्स रहे, उसमें वो उसको कोई स्टिमुलेशन ना मिले, और वो अपने एक प्री उसमें जाए, प्री स्लीप रिचुअल में। और इसमें क्या होता है कि जब हम अपने गैजेट्स को अपने से दूर रखेंगे, स्पेशली सोने के टाइम पे भी अपने गैजेट्स को हमें दूर रखना है अपनी बॉडी से, ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो रेडिएशन है वो हमें रात भर मिलता ना रहे। क्योंकि दिन भर तो हम अपने गैजेट्स को अपने पास ही लेके घूमते रहते हैं, तो ना हमें टीवी देखना है, ना फ़ोन, ना लैपटॉप, ना आईपैड, ये एटलीस्ट 1 आवर प्रायर टू स्लीप हमारे से हट जाना चाहिए। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रीज़न साउंड स्लीप ना आना या स्लीप बीच बीच में टूटना का एक रीज़न ये भी है कि बिल्कुल एंड तक
सोने से पहले तक हमारा मोबाइल पे या लैपटॉप पे हम काम करते रहते हैं। तो मैटर ये नहीं करता कि आप 7-8 घंटे सो रहे हैं या नहीं, मैटर ये करता है कि उस 7-8 घंटे में आप कितना डीप स्लीप में सो रहे हैं। तो हम सबकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमारी जो नींद है वो डीप स्लीप वाली हो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ताकि बॉडी का रिपेयर और रेजुविनेशन उसमें होता है। अब हम थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं कि जो हमारा मील है, लास्ट मील ऑफ द डे, अवर डिनर शुड बी एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स प्रायर टू स्लीप। कभी भी हैवी मील लेके एकदम तुरंत नहीं सोना है। और ये आपने फील भी किया होगा कई बार खुद से भी कि जब भी हैवी मील लेके सोए हैं तो हमारी नींद अच्छी नहीं है। तो अच्छी अगर क्वालिटी स्लीप चाहिए तो खाना जो है लास्ट मील डिनर का वो 2-3 घंटे पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि रात में वैसे भी हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होता है और फिर खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता और नींद प्रॉपर नहीं आती। तो इसी फैक्टर्स को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट टॉक में। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।